नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये जो तस्वीरें आपने वीडियो में शुरुआत में देखी हैं, ये तस्वीरें किसी के घर की नहीं हैं, किसी का आवास नहीं है, ये एक स्कूल है। अब आप ताज्जुब करिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये स्कूल कैसे घर बन गया, कैसे मवेशियों का चारागाह बन गया और कैसे स्कूल के परिसर में बकरियां बंधी दिख रही हैं। दरअसल बिहार के एक मास्टर साहब बाहुबली बन गए हैं, इतना दबंग बन गए हैं कि वो स्कूल पर ही कब्जा जमा लिए हैं। अब इसका एक और पहलू है। पहलू ये है जो मास्टर साहब बताते हैं, हालांकि ये मास्टर है नहीं, ये रिटायर कर चुके हैं, लेकिन बिहार के जमुई की ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि ये मास्टर साहब कहते हैं कि पैसों की तंगी इतनी हो गई कि सरकार के खिलाफ उन्हें मोर्चा खोलने का कोई और तरीका नहीं दिखा और उन्होंने स्कूल पर कब्जा जमा लिया। स्कूल के 2 क्लासेस को उन्होंने अपना घर बना दिया है और उसी घर की तस्वीर हमने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाई। पूरी खबर को हम विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले इन मास्टर साहब, ये रिटायर जो शिक्षक हैं, वो क्या कह रहे हैं और किस लिए इन्होंने दबंगई दिखाई है, किस लिए स्कूल पर कब्जा जमाया है, वो सुन लीजिए। इसके बाद स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक क्या रोना रो रहे हैं वो भी सुनिए, उसके बाद हम आपको विस्तार से बताते हैं। हम लोगों का अनुदान अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। हम लोग भुखमरी के कगार पर, सरकार 1 पैसा इसके निर्माण में नहीं दिया है। मैं यहाँ का फाउंडर शिक्षक हूँ। मैं चंदा करके, भिक्षाटन करके इस भवन का निर्माण किया और यहाँ रह रहा। तो आप अनुदान के लिए तत्कालीन कमेटी जो है, उन्होंने हमें यहाँ रहने के लिए प्रश्रय दिया। मैं स्वयं भूखमरी के कगार पर हूँ। जब सरकार अनुदान ही नहीं दे रही है, स्वयं कमाया हुआ पैसा सरकार नहीं पेमेंट कर पाती है, तो आखिर में हमारी जीविका कैसे चलेगी? इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं, मीडिया बंधुओं से यह कहना चाहता हूं कि आप सरकार के कानों में जो जू नहीं रेंग रहा है, धरना प्रदर्शन सारे चीज चल रहे हैं और आज तक हम लोगों को अनुदान नहीं मिल रहा है, ना सरकार 1 पैसा दे रही है। कहना चाह रहे हैं जी कि सरकार की तरफ से आपको अनुदान नहीं मिला। हाँ, वो वसूली के लिए आप यहाँ पे रह रहे हैं ताकि अनुदान की राशि वसूल हो जाए। हाँ, कह रहे हैं। ठीक। वो तो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि सरकार यदि हमको अपना पारिश्रमिक दे दे, मैं यहाँ से अन्यत्र कहीं बना करके और रह सकूं, अपने बाल बच्चे को रख सकूं। तो अगर नहीं देती है तो मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि कहीं मैं भाड़ा दे करके रहूंगा। आप एक शिक्षक रह चुके हैं जी, तो आप इस विद्यालय के इस कमरे में जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए थी, आप उसमें रह रहे हैं, अपने सामान रख के आप उसमें डेरा जमाए हुए। जी। तो आपको ये लगता है नैतिक रूप से ये सही है? जब सरकार ही अनदेखी कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रहा है, सरकार 1 पैसा सहयोग के रूप में विद्यालय को प्रदान नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे को तिरस्कृत किया जा रहा है, हमारे यहाँ बच्चे नहीं आते हैं। सरकारी विद्यालय में जो सुख सुविधा बच्चों को है वो हमारे यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ तक कि इस बार जो है, इस बार पूर्व पंचायत। सर आप रिटायर्ड हैं जी। अब वो बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, आप रिटायर्ड हैं। अब आप विद्यालय की बात न करते हुए आप विद्यालय पे रह रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आपका विद्यालय से मोह खत्म नहीं हो रहा है। मैं 40 साल से वो नहीं, मैं एक ईंट जोड़ने का काम किया हूं और 40 साल से अपनी जिंदगी, आज न पैसा सरकार दे रही है, सरकार 1 पैसा नहीं दे रही थी। 40 साल से अपने बहुमूल्य जीवन को यहाँ व्यतीत करके और ईंट से ईंट जोड़ करके इस इमारत का निर्माण करवाया हूँ। तो आप वसूलेंगे जो निर्माण आपने कराया, आप ये कह रहे हैं आप वसूली के तौर पर रह रहे हैं। तो सरकार जब तक हमको नहीं देती है तब तक रहेंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? अपना गांव घर चले जाएंगे तो वहां से आएंगे यहाँ पैसा लेने के लिए। तो आप जो कह रहे हैं आपको अनुदान नहीं मिला या आपका पैसा नहीं मिला, पारिश्रमिक नहीं मिला जी, क्या उसका ये तरीका सही है? अब तरीका सही हो या गलत हो, हम अपनी ओर से सही जान करके ही यहाँ रह रहे हैं। आप लोग जिस भावना से, जिस उद्देश्य से आए हैं, है ना, जिस विभाग ने आपको भेजा है, समझे ना, आपको भेजा होगा वह सरकारी विद्यालय का अति करने के लिए, न कि प्राइवेट स्कूल का। जैसा कि हमने आपको कहा
बिहार के एक मास्टर साहब बाहुबली बन गए। सरकार के खिलाफ आक्रोश ऐसा, नाराजगी ऐसी कि इन्होंने और कोई चारा नहीं देखा। और जब पैसों की तंगी आ गई, तथाकथित तौर पर जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, सरकार कुछ देती नहीं थी और इसलिए हमने, सरकार ने जब अनुदान देना मुनासिब नहीं समझा तो हमने स्कूल पर कब्जा कर लिया, घर बनाकर रह रहे हैं, क्योंकि हम कहीं और जा नहीं सकते और हमारी हैसियत भी नहीं है कि हम कहीं किराए का मकान लेकर रह सकें या अपने लिए घर बनवा सकें। अब मास्टर साहब जो कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, स्कूल के कॉमन रूम और कंप्यूटर लैब को इन्होंने अपना आशियाना बना लिया है, स्कूल परिसर को गौशाला बना दिया है। पिछले 2 सालों से भी अधिक समय से वो स्कूल पर कब्जा जमाए हुए हैं और लगातार प्रयास के बावजूद स्कूल को उनके अवैध कब्जे से नहीं छुड़ाया जा सका है। मामला जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र के कुरवाटाड़ का है, जहां खूबलाल यादव स्मारक उच्च विद्यालय बिशनपुर में रिटायर्ड प्रधान शिक्षक ने विद्यालय के कमरों पर ही कब्जा जमा लिया है। अब खूबलाल यादव स्मारक उच्च विद्यालय बिशनपुर के रिटायर्ड प्रधान शिक्षक मतिकांत झा ने विद्यालय के 2 कमरों पर कब्जा जमाया है। मतिकांत झा ने स्कूल में छात्राओं के लिए बनाए गए कॉमन रूम और कंप्यूटर लैब पर अपना कब्जा किया है। विद्यालय के वर्तमान प्राचार्य राजीव रंजन ने बताया है कि इसे लेकर कई बार लिखित सूचना भी दी, डीईओ कार्यालय तक भी उन्होंने लेटर जारी कर दिया, लेकिन बावजूद इसके कुछ हुआ नहीं। अब जो है ये मामला गंभीर होता जा रहा है और इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है कि आखिर एक ऐसा विद्यालय बिहार में क्यों है जहां पर रिटायर्ड शिक्षक उसको अपना घर समझते हैं और वहां अपना घर बनाकर रहते हैं। मतलब उसी विद्यालय को उन्होंने अपना घर समझ लिया है और तमाम जो घर के सामग्री होते हैं, चाहे वो चूल्हा चौका हो, चाहे बकरियां हो, चाहे मवेशी हो, तमाम जो उनकी सुविधाएं हैं, तमाम जो संसाधन है वो इसी स्कूल परिसर में नजर आते हैं, कुछ कमरों में नजर आते हैं। अब क्या होगा, इनके लिए क्या होगा, और जो प्रधान शिक्षक हैं वहाँ के, जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्राचार्य हैं, वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे। हालांकि उनकी बातों से लगता है कि वो कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद डरे सहमे हुए हैं और कहते हैं कि हम डरते हैं इसलिए कार्रवाई करने की बात नहीं कहते हैं। कई बार उन्होंने रोक टोक किया जरूर, लेकिन मानने का वो नाम नहीं ले रहे थे। अब बिहार में ये मामला फिलहाल सुर्खियों में होता जा रहा है और इस मामले ने खूब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि इस पर एक्शन खबर दिखाए जाने के बाद क्या होती है या नहीं होती है। और दूसरा पहलू ये कि क्या इन मास्टर साहब की जो शिकायत है वो दूर की जा सकती है या दूर की जाएगी सरकार के द्वारा, इनके गुहार को सुना जाएगा। और इन्होंने जो कहा है कि मानदेय सरकार ने नहीं दिया है या नहीं देती है सरकार इस विद्यालय को, क्या ये बात भी सत्य है। अब ये तमाम चीजें जांच का विषय है और ये तमाम चीजें देखने वाली हैं कि आगे इनको लेकर क्या कुछ खबरें सामने आती हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।